अक्सर जब हम इतिहास के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, लंबे लंबे दौर या राजा महाराजाओं की बातें आती हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम सिर्फ एक दिन को उठा लें, कैलेंडर से कोई भी एक तारीख, मान लीजिए 10 अप्रैल। तो सवाल ये है कि सिर्फ ये एक दिन हमें भारत की पूरी यात्रा के बारे में क्या बता सकता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो 10 अप्रैल, सोचिए ये एक तारीख हमें कहां कहां ले जाती है। साइंस की बड़ी बड़ी खोजों से लेकर आजादी के संघर्ष तक, और स्पेस में हमारी कामयाबियों से लेकर देश पर आई त्रासदियों तक। आखिर ये एक दिन हमें क्या सिखा सकता है? तो चलिए भारत की कहानी के इन अलग अलग पन्नों को खोलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उन घटनाओं से जिन्होंने, आप कह सकते हैं, आज के भारत की नींव रखी। ये वो पल थे जब देश के भूगोल, समाज और आजादी की चाहत को एक शक्ल मिल रही थी। 19वीं और 20वीं सदी की ये 3 तारीखें 3 बड़े मील के पत्थर की तरह हैं। हर एक घटना ने आने वाले भारत के लिए एक ऐसा बीज बोया जिसने देश की सूरत और सोच दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1802। एक बहुत बड़ा, मतलब विशाल साइंटिफिक मिशन शुरू हुआ। इसे कहते हैं ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे। और ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं था। ये पहली बार हो रहा था जब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को वैज्ञानिक तरीके से, बिल्कुल सटीक तरीके से मापा जा रहा था। ये ज्ञान की शक्ति तो थी ही, पर साथ ही ये उस ब्रिटिश कंट्रोल की नींव भी रख रहा था जिसने देश के नक्शे को हमेशा के लिए तय कर दिया। अच्छा, देश की जमीनी सरहदों को तो मापा जा रहा था, पर अब बात करते हैं समाज की सरहदों की। साल 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। यह सिर्फ एक धार्मिक संगठन नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसने जाति प्रथा जैसी रूढ़ियों पर सीधे सीधे सवाल उठाए और सबके लिए शिक्षा की वकालत की। इसने आधुनिक भारतीय समाज की सोच को एक नई दिशा दी। और फिर आता है साल 1917, जब भारत का पॉलिटिकल सीन हमेशा के लिए बदलने वाला था। महात्मा गांधी, जो अभी अभी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, उन्होंने बिहार के चंपारण में किसानों के हक के लिए आवाज उठाई। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था दोस्तों, ये भारत में सत्याग्रह की शुरुआत थी। एक ऐसी रणनीति जिसने आगे चलकर देश को आजादी की राह दिखाई। चलिए अब समय में थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं कि नींव तो रख दी गई, लेकिन एक आजाद भारत ने दुनिया में अपनी पहचान कैसे बनाना शुरू किया। ये सेक्शन टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी में भारत के बढ़ते कदमों के बारे में है। 1982, ये साल भारत की टेक्नोलॉजी की यात्रा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये वो पल था जब भारत ने स्पेस में अपनी जगह बना ली थी और ऐसा करके देश में एक कम्युनिकेशन क्रांति ला दी थी। 10 अप्रैल 1982, इसी दिन भारत ने इनसैट 1A को लॉन्च किया। और ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं थी, ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी। इसी की वजह से देश भर में टीवी का प्रसारण, मौसम की भविष्यवाणी और टेलीफोन सर्विसेज, ये सब मुमकिन हो पाया। एक युवा देश के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन 10 अप्रैल की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ही नहीं रुकती। इसी दिन ने भारत की राजनीति और डिप्लोमेसी के भी कई रंग देखे, खासकर जब बात आती है पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। जैसे कि 1999 में इतने तनावपूर्ण रिश्तों के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स ने मिलकर आर्थिक सहयोग का एक रास्ता बनाने की कोशिश की। भारत पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का बनना ये दिखाने की एक कोशिश थी कि ट्रेड और कॉमर्स के जरिए भी पुल बनाए जा सकते हैं। ये उस दौर की डिप्लोमेसी में एक बहुत ही अहम पल था। देखिए, हर देश की कहानी में जीत होती है तो चुनौतियां और त्रासदियां भी होती हैं। 10 अप्रैल हमें भारत के इतिहास के कुछ ऐसे ही मुश्किल पलों की भी याद दिलाता है, पर साथ ही ये भी दिखाता है कि देश ने उन मुश्किलों का सामना कैसे किया। 110 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 110 जिंदगियां हैं जो एक भयानक हादसे में चली गईं। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 10 अप्रैल 2016, केरल के कोल्लम में पुथिंगल मंदिर में त्योहार का माहौल एक भयानक त्रासदी में बदल गया जब आतिशबाजी से भीषण आग लग गई। ये पूरे देश के लिए शोक का क्षण था और एक दर्दनाक रिमाइंडर भी कि पब्लिक सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट कितना ज्यादा जरूरी है। इस सवाल हमें एक और हाल ही के राष्ट्रीय संकट की तरफ ले जाता है। जब साल 2020 में कोविड-19 महामारी आई तो देश के सामने ऐसी चुनौतियां थीं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
और इसने समाज और सरकार दोनों को नए तरीकों से जवाब देने पर मजबूर कर दिया। लॉकडाउन के दौरान जब सब अपने अपने घरों में बंद थे, तो घरेलू हिंसा के मामले बढ़ने लगे। इसके जवाब में 10 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने पीड़ितों के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की, ताकि वो आसानी से मदद मांग सकें। ये दिखाता है कि कैसे एक छिपे हुए संकट से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। और कमाल की बात है कि उसी दिन दिल्ली सरकार ने वायरस को रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड नाम की एक बड़ी स्ट्रैटेजी की घोषणा की। शील्ड सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक पूरा एक्शन प्लान था। इलाकों को सील करना, होम क्वारंटीन, आइसोलेशन और ट्रेसिंग, जरूरी सामान की सप्लाई, लोकल सैनिटेशन और घर घर जाकर जांच। मतलब संकट से लड़ने के लिए एक पूरी सोची समझी योजना। तो इन सब अलग अलग घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो 10 अप्रैल की ये तारीख हमें भारत के कैरेक्टर के बारे में क्या बताती है। ये एक ऐसी कहानी कहती है जिसमें महत्वाकांक्षा है, सुधार है, संघर्ष है और हर हाल में टिके रहने की हिम्मत है। तो सोचिए, सिर्फ एक दिन में हमने क्या क्या देखा। हमने भारत को अपनी जमीन नापते देखा, समाज की बुराइयों से लड़ते देखा और आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते देखा। हमने उसे स्पेस तक पहुंचते देखा, पड़ोसियों से हाथ मिलाते देखा और सबसे मुश्किल हालात में भी हिम्मत से खड़े रहते देखा। सही मायनों में ये एक दिन पूरे भारत की कहानी सुना देता है। ये कोट हमें याद दिलाता है कि इतिहास रुका हुआ नहीं है, वो तो एक बहती हुई नदी की तरह है। 10 अप्रैल की ये सारी घटनाएं सिर्फ गुजरे हुए कल का हिस्सा नहीं है, वे आज भी उस वर्तमान को आकार दे रही हैं जिसमें हम जी रहे हैं और उस भविष्य पर असर डाल रही हैं जिसे हम बना रहे हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर कैलेंडर का सिर्फ एक दिन इतनी सारी कहानियों से भरा है, तो जरा कल्पना कीजिए कि आने वाले सालों में इसमें और क्या-क्या जुड़ेगा। भविष्य के 10 अप्रैल भारत की इस अनोखी यात्रा के बारे में कौन सी नई कहानियां सुनाएंगे, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।